सब कुछ झूठा हो सकता है, लेकिन भगवान के सामने बहाए आंसू नहीं। प्रेम का मतलब केवल प्रेम नहीं होता, इसमें सम्मान और विश्वास भी होता है। यह वही सम्मान और विश्वास है जो प्रेम से परे है। जब आप प्रभु से जुड़ जाते हैं तो आपकी परीक्षा शुरू होती है। कुछ लोग इसे दुहक समझते हैं तो कुछ इसे प्रभु की कृपा। छल, कपट और पाप का फल इसी धरती पर भोगना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता। सफलता का अर्थ यह नहीं कि आप किसी और से बेहतर बने, बल्कि सफलता का मतलब है कि आप स्वयं को पहले से बेहतर बनाएं। भगवान कठिन परीक्षा लेते हैं, लेकिन सहन करने की शक्ति भी देते हैं। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे। जो लोग मोह के चलते सच बोल देते हैं या गुस्सा कर लेते हैं, वे उन लोगों से कई गुना बेहतर होते हैं जो सामने कुछ और हैं और पीछे कुछ और। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, पर अपनी आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, पर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीख लो, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। वक्त की सबसे अच्छी आदत है कि जैसा भी हो वह गुजर जाता है। कामयाब व्यक्ति खुश रहे या न रहे, लेकिन खुश रहने वाला व्यक्ति कामयाब जरूर हो जाता है। किसी का साथ होना सबसे कीमती होता है और वही जीवन का सबसे बड़ा हासिल होता है। सुखी समय में भगवान को मत भूलो और दुख में उन पर विश्वास रखो। उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं समझते। यदि संसार में हर कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो भगवान का अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे प्रयासों का अंत होता है, वहीं से ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, यह उसकी मां सोचती है। उसी तरह हमें क्या देना है और क्या नहीं, भगवान स्वयं तय करते हैं। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, पर मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। लोग रंग बदलते हैं, पर भगवान वक्त बदल देते हैं। मन एक सुंदर सेवक और खतरनाक स्वामी है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और भगवान की इच्छा जैसे बहाने बनाने चाहिए। शांत रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आता। इंसान का सबसे अच्छा मित्र उसकी आत्मा और मन होता है, जो अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बातों पर सचेत करता है। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाएंगे। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा। इसलिए जो कुछ भी करो उसे भगवान को अर्पण करते चलो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध। छल करोगे तो छल मिलेगा, चाहे आज नहीं तो कल मिलेगा। सच्चाई से जियो तो सुकून हर पल मिलेगा। उपहास का हक केवल अच्छे विचारों का नहीं होना चाहिए, लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और बुरे विचारों पर भी होना चाहिए। यदि मन का संकल्प और शरीर की शक्ति किसी कार्य में पूरी तरह लगा दी जाए तो सफलता निश्चित मिलती है। भाग्य के दरवाजे पर सिर पटकने से बेहतर है कि कर्मों का तूफान पैदा करो, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है और भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के नष्ट होने से व्यक्ति का पतन हो जाता है। पानी मर्यादा छोड़ दे तो विनाश होता है और वाणी मर्यादा छोड़ दे तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। कलयुग है, इसलिए हमेशा तैयारी के साथ रहना। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं।
भगवान कहते हैं, तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। इस दुनिया में जुनून जैसा कोई आग नहीं है और मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं। अगर आप सही दिशा में हैं तो चिंता मत करें, बल्कि उसी दिशा में चलते रहें। ऐसा करने से आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस दुनिया में सबसे कीमती समय है, इसलिए इसे बर्बाद न करें। यदि किसी कार्य को करने में डर लगे तो याद रखना, यह डर संकेत है कि आपका काम वास्तव में साहसिक है। जिनके ख्वाब ऊंचे और मस्त होते हैं, उनके इम्तिहान भी जबरदस्त होते हैं। उनका हौसला कई बार पस्त होता है, लेकिन जुनून में वे मस्त होते हैं। पहाड़ की ऊंचाई आपको कभी आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि आपके जूते में पड़ा कंकड़ आपको रोकता है। निकाल फेंको उस कंकड़ को। सिर्फ मरी हुई मछली पानी के बहाव में बहती है, जीवित मछली अपना रास्ता खुद बनाती है। अपने हौसले को यह मत बताओ कि परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि परेशानी को बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। अगर आपने अपने सपनों पर काम करना इस वजह से छोड़ दिया है कि किसी को लगता है आप इसे नहीं कर सकते, तो यह आपका सपना नहीं, एक छोटी सी इच्छा मात्र है। जो लोग आपको नजदीक से नहीं जानते, उनकी बातों को दिल पर मत लो। आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। जीवन में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बनो। हो सकता है कि आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, पर आगे बढ़ते रहो। एक बार गुरु ने अपने शिष्य से कहा, हमारे अंदर एक बड़ा युद्ध निरंतर चल रहा है। वास्तव में सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर दो भेड़ियों की है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुहक और लालच से भरा है, और दूसरा सफेद भेड़िया जो आनंद, प्रेम, दया और सद्भावना से भरा है। इसी लड़ाई के शोर में हम मन की शांति भूलकर उसे कहीं और खोजने की कोशिश करते हैं। गुरु ने कहा कि इस लड़ाई से कोई बचा नहीं है। यह लड़ाई मेरे अंदर भी है और आपके अंदर भी। शिष्यों ने पूछा, गुरुजी, इस लड़ाई में जीत किसकी होगी? गुरुजी ने कहा, वही भेड़िया जीतेगा जिसे तुम खाना दोगे। इसका अर्थ है कि ध्यान उसी पर दें जिसे आप बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हमेशा क्रोध के बजाय दया, लालच के बजाय उदारता, चिंता के बजाय शांति और द्वेष के बजाय सद्भावना चुनें। ऐसा करने से मन अपने आप आनंदित हो जाता है। जैसे शरीर को आराम दिया जाए तो वह ठीक हो जाता है, वैसे ही मन भी शांति पाकर निर्मल हो जाता है। जीवन की यात्रा में हर व्यक्ति को कई मोड़ों से गुजरना पड़ता है। इन मोड़ों पर न केवल हमारी परीक्षा होती है, बल्कि ये हमें परिपक्व भी बनाते हैं। चुनौतियां हमें अपने अंदर झांकने का अवसर देती हैं और हमें अपनी कमजोरियों से लड़ने की ताकत प्रदान करती हैं। जब हम कठिनाइयों से घबराते नहीं, बल्कि उनसे सीख लेते हैं, तब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हर दिन अपने आप को एक नई दिशा में थोड़ा सा सुधारने का प्रयास करें। खुद को बेहतर बनाने की यात्रा में धैर्य और साहस आपके सबसे अच्छे साथी होते हैं। ये मत सोचो कि दुनिया आपके लिए क्या कर सकती है, बल्कि यह सोचो कि आप दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं। किसी के जीवन में एक छोटा सा सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी छोटी सी मदद किसी की पूरी दुनिया बदल दे। इस जीवन में किसी का मूल्यांकन उसके बाहरी रूप से न करें, बल्कि उसके विचारों और कार्यों से करें। जो लोग हमेशा दूसरों को सहारा देते हैं, वे सच्चे अर्थों में महान होते हैं। दूसरों का सहारा बनने के बजाय खुद में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें।
जो लोग अपनी मेहनत और लगन से अपने सपनों को पूरा करते हैं, वे न केवल खुद के लिए प्रेरणा बनते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बनते हैं। हम सब इसी जीवन में सीखने और अनुभव करने आए हैं, इसलिए इसे अपनी पूरी क्षमता के साथ जिए। कोई भी समय स्थिर नहीं है, अच्छा समय भी गुजर जाएगा और बुरा समय भी। हर परिस्थिति में भगवान को धन्यवाद करें, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं। जब आपके पास सब कुछ है तो दया और विनम्रता बनाए रखें, जब कुछ भी नहीं है तो सब्र बनाए रखें। आप जो भी करते हैं उसे पूरे दिल से करें और सच्चे मन से प्रयास करें। याद रखें, आपके कर्म ही आपका भविष्य बनाते हैं। यह जीवन अनमोल है, इसे सच्चाई, मेहनत और सच्चे दिल से जीना ही इसके महत्व को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। आशा है ये विचार आपको प्रेरित करें और आपके जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ने में सहायक साबित हों। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।